स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बीए पार्ट थर्ड के जो सेकंड बुक है उसके अंतर्गत अपन यूनिट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत भारत की स्थिति और विस्तार, इसके विस्तृत अध्ययन अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलते हैं, अपन बात करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार की। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसके अंतर्गत यानी कि 28 तो राज्य आते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आपको सभी को पता होगा। 28 राज्य कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, उनका भी अपन एक अलग से वीडियो के अंतर्गत उसके अंतर्गत बात कर लेंगे। अब आज जो अपन बात कर रहे हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, तो आप सभी जानते हैं, मैं मैप के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की जो अक्षांश और देशांतर, जो अक्षांश और जो देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, अपन किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं तो जो ये ग्लोब है इसके ऊपर जो लेटी हुई जो रेखाएं हैं ये कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी होती है? ये 0 डिग्री है। इससे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। और इससे नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और इसके मध्य से एक रेखा होती है जो होती है 0 डिग्री। इसको अपन ग्रीनविच रेखा जीएमटी के नाम से जानते हैं। ये 0 डिग्री है, इसको जीएमटी के नाम से जानते हैं। जीएमटी ग्रीनविच मेन्स टाइम, ग्रीनविच मेन्स टाइम जो लंदन से होते हुए ये गुजरती है। इसके इधर वाले भाग को अपन पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाले भाग को अपन पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध और उधर वाला पूर्वी गोलार्ध। अगर इसके अकॉर्डिंग अपन से पूछा जाए कि भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत विश्व के यहाँ पे इस वाले भाग के अंतर्गत स्थित है। भारत यहाँ पे स्थित है। तो अपन बात कर सकते हैं कि जो भारत है यहाँ पे स्थित है। तो ये वाला भाग भारत का है। तो भारत कौन से में? उत्तर और पूर्व। तो भारत के अंतर्गत अपन बात करें तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। किसके? विश्व के संदर्भ में। अगर अपन बात करें भारत एशिया के संदर्भ में कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो एशिया के संदर्भ के अंतर्गत भी कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत ही स्थित है। इसका पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। अगर ऐसा पूछा जाए कि यहाँ पे अपना राजस्थान है, तो राजस्थान के बारे में अगर पूछा जाता है कि राजस्थान, अगर विश्व के बारे में पूछेगा तो विश्व के बारे में वही उत्तरी पूर्वी आएगा। लेकिन अगर भारत के बारे में पूछा जाता है कि भारत के अनुसार राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है, तो अपन यहाँ पे देखो भारत का ये वाला भाग है, इधर से देखो ये इधर से, तो ये अगर इसको भागों में बांटते हैं तो ये देखते हैं, तो अपन इसके अंतर्गत ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण भारत के अकॉर्डिंग, और ये इधर वाला पश्चिम और ये पूर्व। तो यानी कि उत्तर पश्चिम भाग में, यानी कि उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अगर राजस्थान की बात करें तो इस प्रकार से अपने से सबसे पहले ये पूछा जाए कि कौन सा भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं। अब देखिए मैं एक बार
ये अपना भारत हो गया। अब यहाँ पे नीचे श्रीलंका है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, ये यहाँ पे। तो भारत का जो लास्टतम जो उत्तरतम छोर है ये दक्षिणतम है। तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं आप इस प्रकार से समझे अपन, ये वाला नॉर्थ है, ठीक है, ये कौन सा है साउथ है, ये कौन सा है वेस्ट है, और ये ईस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व, ये वाले हिस्से हो गए अपने। तो इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो उत्तर, तो यहां से उत्तर में सबसे ऊपर कौन सा है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख है। पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही वो आता था, तो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख उसी के अंतर्गत आते थे। तो पहले एक स्टेट हुआ करते थे, वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो लेह लद्दाख के अंतर्गत यहाँ पे एक इंदिरा पॉइंट है, कौन सा है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, कौन सा है उत्तरतम बिंदु। तो यहां से लेके और दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ पे है कौन सा कन्याकुमारी, कौन सा है कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जिसको बोला जाता है अंतरिक्ष, कन्याकुमारी अंतरिक्ष। ये कहां से 8 डिग्री 4 मिनट, कहां से 8 डिग्री 4 मिनट, ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तमिलनाडु। कहां से दक्षिणतम जो राज्य पूछा जाए वो कौन सा है तमिलनाडु, उसके अंतर्गत है कन्याकुमारी, यानी कि कुमारी अंतरिक्ष भी बोलते हैं इसको। यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब अपन बोलेंगे क्योंकि इंडिया लगभग पूरा का पूरा किस गोलार्ध में स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेके अपना जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेके 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक अपना किसका अक्षांशीय विस्तार है भारत का। अब यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु कौन सा था तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी, यानी कि कुमारी अंतरिक्ष था। तो उत्तरतम जो बिंदु है वो उत्तरतम बिंदु है यहाँ पे, जो उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, कौन सा है इंदिरा पॉइंट, जो कहां पे है लेह लद्दाख, यानी कि जम्मू कश्मीर के ऊपर है लेह लद्दाख, वहां पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। वो सबसे उत्तरतम बिंदु है किसका भारत का। अब अपन बात करें यहाँ पे जो अगर मुख्य भूमि, ये तो मुख्य भूमि हो गई, इससे अलग अगर यहाँ पे बात करें तो इससे अलग वाले भाग में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से, और सॉरी यहाँ पे इंदिरा पॉइंट की जगह आप इंदिरा कोल करना, यहाँ पे इंदिरा कोल, यहाँ पे आएगा इंदिरा पॉइंट। ये यहाँ पे जो दक्षिणी भाग है उसका जो लास्ट वाला भाग है, तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये है 6 मिनट 6 मिनट 8 डिग्री से 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से लेके ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो भारत है उसका देशांतरीय विस्तार क्या है। तो
यहां से है, ये वाला भाग यहाँ पे है गुजरात, कौन सा है, गुजरात। यहां से लेके यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। इधर वाला जो लास्ट भाग है वो गुजरात है, और इधर वाला जो लास्ट भाग है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। गुजरात, गुजरात के अंतर्गत यहाँ पे अपन ने नाम इंद्राकोल से लेके कहाँ तक, कन्याकुमारी यानी कि कुमारी अंतरिक्ष तक, जो तमिलनाडु में, ये लेह लद्दाख में, वहां तक इसका विस्तार है। उसके बाद में बात की अपन ने यहाँ पे गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश। गुजरात के अंतर्गत कौन सा स्थान है, यहाँ पे एक स्थान है, कौन सा है, गौर माता। कौन सा है, गौर माता। और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश का लास्ट स्थान है वो कौन सा है, किबिथु। कौन सा है, किबिथु। अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट स्थान है वो किबिथु है। तो यहाँ से गौर माता से लेके किबिथु तक किसका विस्तार है, यानी कि अपने देशांतरीय विस्तार। कौन सा है, देशांतरीय विस्तार है। जो इसके लिए देशांतरीय विस्तार यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत अपन बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, यानी कि भारत की। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक अपना क्या है, देशांतरीय विस्तार है। यानी कि कौन सा देशांतरीय विस्तार, पश्चिमी या पूर्वी, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक अपना किसका विस्तार है, यानी कि भारत का विस्तार है। अब लास्ट स्थान आपको पता है कौन सा है, इंद्राकोल। और अगर मुख्य भूमि से पूछा जाए तो कुमारी अंतरिक्ष, अगर मुख्य भूमि के अलावा पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, लाचीन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में ये क्या, किसी 2004 में जो सुनामी आई थी उसके अंतर्गत ये क्या हो गया है, ये इंदिरा पॉइंट है वो ध्वस्त हो चुका है, वर्तमान में ये ध्वस्त हो चुका है। तो ये इधर से अगर अपन बात करें तो इधर पश्चिम की तरफ गुजरात है लास्ट स्टेट, और इधर पूर्व की तरफ कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे गुजरात के अंतर्गत लास्ट जो स्थान है गौर माता है, और उधर किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक किसका विस्तार है, अपने भारत का विस्तार है। अब बात आती है इनकी लंबाई और चौड़ाई। तो यहां से लेके यहां तक की जो चौड़ाई है, यानी कि भारत की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से लेके जो दक्षिण तक की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी मानी गई, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद में भारत की जो क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 भारत का। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग ये किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। भारत की जो उत्तर से, आप देखो इस चित्र के माध्यम से समझना है अपने को, यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, यहां से लेके 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके
37 डिग्री 6 मिनट यहां तक है। ठीक है। देशांतरीय जो विस्तार है, देशांतरीय जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये क्या है? अपना देशांतरीय विस्तार है। इसके अंतर्गत इधर लास्ट स्थान किसका है? गुजरात। इधर किसका है? अरुणाचल प्रदेश। जो स्टेट है लास्ट, इधर गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, और इधर कौन सा है? लेह लद्दाख। कौन सा माना है? लेह लद्दाख। और इधर मुख्य भूमि से ये तमिलनाडु है। अब इनके स्थान का, इसका लेह लद्दाख के अंतर्गत निंद्राकोल बोलते हैं, यहाँ पे कुमारी यंत्री बोला जाता है, और इधर किबितू है, और इधर गौर माता है। ठीक है। अब इनकी बात करें अपन, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और इधर से लेके इधर तक की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल आ गया, इसकी लंबाई चौड़ाई। ये एक अपन इस डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। और उसके बाद में अपन बात करें ये श्रीलंका है, इधर ये लक्षद्वीप है। ठीक। अब इसके अंतर्गत यानी कि यहाँ पे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 7 पड़ोसी देश हैं। तो यहां से अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है पाकिस्तान। भारत के यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे हल्की सी सीमा लगती है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में इधर है चीन। पहले यहाँ पे तिब्बत था, यहाँ पे ये है नेपाल। यहाँ पे एक छोटा सा देश है, उसको बोलते हैं अपन भूटान। ये है भूटान। और इधर है म्यांमार। और यहाँ पे जो देश है वो है बांग्लादेश। ये अपने भारत के 7 जो पड़ोसी देश हैं वो 7 हो चुके हैं। पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर चीन है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, म्यांमार और बांग्लादेश। ये इन 7 से अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है। वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत व पाक, इन दोनों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और जो भारत और अफगानिस्तान के साथ जो अपनी सीमा रेखा है उसे डूरंट सीमा रेखा के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और चाइना, भारत व चीन, इनके बीच में उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इनका यहीं पे नामकरण है। जैसे भूटान वगैरह, म्यांमार वगैरह, इनके नेपाल वगैरह, इनके साथ अपना कोई भी सीमा रेखा का यानी कि सीमा रेखाओं का निर्धारण तो है लेकिन इनका नामकरण नहीं हो रखा है। श्रीलंका है अपने यहाँ पे, लेकिन ये समुद्र में होने के कारण ये अपना पड़ोसी देश नहीं है। पड़ोसी देश उसी को माना जाता है जो जिनकी सीमा आपस में टच हो। यहाँ पे क्या है, कुछ जल का भाग आ जाता है, समुद्र का जल है, तो इसलिए भारत और श्रीलंका को अलग जो करने वाली है वो है पाक जल संधि। उसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। जल संधि यानी कि जल डमरू मध्य संधि किसे कहा जाता है? जल डमरू मध्य संधि उसे कहा जाता है यानी कि जल के अंतर्गत। यानी कि इस प्रकार से ये डमरू तो जानते होंगे आप, तो यानी कि इधर भी स्तर हो, यहाँ पे भी स्तर और यहाँ पे भी स्तर, दोनों के बीच में जल भरा हुआ हो, ये जल,
तो इस प्रकार की भाग को अपन बोलते हैं जल डमरू मध्य संधि, यानी कि जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब अपन ये अपने पड़ोसी देश हो गए, तो इनके साथ यानी कि यहां से लेके बाद में इधर समुद्र आ गया, लेकिन इधर वाले भागों में कोई समुद्र नहीं है, फिर भी यहां तक जो अपनी स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा भारत की जो स्थल यानी कि स्थल से टच में है, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये क्या है? भारत की कुल स्थलीय सीमा कौन सी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, मान लिया अपने भाई की भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। लेकिन जो द्वीप है, ये द्वीप है, ये पूरी कुल स्थलीय सीमा आ गई, लेकिन इन द्वीपों, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है, जो द्वीप है इनके समेत भारत की जो जलीय सीमा समेत जो भारत की कुल सीमा है वो है 7,516 किलोमीटर। यानी कि ये जलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा यानी कि जो जलीय भागों से लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग स्थलीय सीमा ये हो गई, और जलीय सीमा 7,516 पॉइंट कुछ हिस्सों में है, तो 7,516 किलोमीटर है। उसी के साथ साथ भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है, तो 7वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे। तो इससे बड़े जो 7 कंट्री हैं, वो 7 देश हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे सबसे बड़ा कौन सा? रूस। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। दूसरे नंबर पे जो देश आता है वो है कनाडा। तीसरे नंबर पे यूएसए। चौथे नंबर पे चीन, और 5वें नंबर पे ब्राजील, और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे अपना भारत आता है। उसी के साथ साथ अगर अपन बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। ये है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में अपन कल इसी समय स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लास में उपस्थित होंगे। थैंक यू।